वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम देखेंगे दोस्तों। ये पूरे न्यूज़पेपर का क्या है, ये निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, ये रैपिड रिवीजन होगा, आपके रैपिड रिवीजन होगा। ठीक है, ये 70th बीपीएससी का। ठीक है दोस्तों, रैपिड रिवीजन। तो चलिए इसके माध्यम से जैन से लेके अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस स्टार्ट। इसमें देखेंगे अक्टूबर के मंथ में ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग स्तर से क्या किया, चलने वाली सभी योजनाओं और कार्यों को समीक्षा करने के लिए जो डीएम की रैंकिंग की गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंकिंग की है, उस रैंकिंग में आप देखेंगे कि किस जिले का कलेक्टर को प्रथम रैंक दिया गया और उसके अंक क्या है। प्रथम रैंक बांका के अंशुल कुमार जी को दिया गया है। सेकंड रैंक आप देखेंगे ये शेखपुरा के आरिफ एहसान जी को दिया गया। तीसरा रैंक है सिवान के मुकुल कुमार गुप्ता जी को, और 38वां जो रैंकिंग है ये अररिया के अनिल कुमार जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे जो IGIMS जो पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत वाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा की बहाल की जाएगी। एंड थाईलैंड से गया सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। थाईलैंड से गया, ठीक है, गया। कुछ दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान, वियतनाम के लिए सीधी विमान की शुरुआत भी की जाएगी। और आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का गौरव यात्रा शुभारंभ किया गया था। और इसमें देखेंगे बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना में ईडी प्रवर्तक निदेशालय का मुख्यालय भवन बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? पटना में। ठीक है, ईडी निदेशालय के जो नए निर्वाचित हुए उनका क्या नाम है? राहुल नवीन नाम है। ये चंपारण के रहने वाले हैं। ठीक है, जो नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन ईडी के। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे ये किसके, कहाँ से हैं? ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले। बिहार के खेल संस्कृति की सर्वगणिक विकास के लिए आप देखेंगे राज्य सरकार ने हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को क्या किया है, खेल क्लब खोला जाएगा। ठीक है, खेल क्लब खोला जाएगा। और खेल क्लब के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी दोस्तों ये 14 वर्ष होगी और अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि प्रत्येक पंचायत खेल क्लब में की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत से क्या करेगा, विद्यालय में एक कैमरा को क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा। और IIT पटना के और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है अमेठी ने क्या किया, शैक्षणिक सहयोग व शोध के लिए जो समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, शैक्षणिक शोध और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया गया, सिग्नेचर किया गया है। और इसमें देखेंगे बिहार के खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार हम देखेंगे दोस्तों, 2024 के अनुसार आपको देखने को मिलता है कि अवैध खनन पर क्या किया जाएगा, अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अवैध खनन जैसे बालू हो गया, ठीक है, बालू हो गया, तो ये अवैध खनन पे क्या किया जाएगा, 10 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, संशोधन करके ये नीति लाई गई है। बिहार की विधानसभा की सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज से उपचुनाव की घोषणा की गई है। ठीक है, उपचुनाव की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इसमें श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में आप देखेंगे SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जमुई जिला जो है ना प्रथम स्थान रहा है, और जो भागलपुर और अरवल दूसरे और तीसरे पे रहे हैं क्रमशः। भागलपुर आपका दूसरे पे रहा है, अरवल आपके तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये अक्टूबर मंथ का है। ठीक है, इसमें देखेंगे कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, कौमुदी महोत्सव मनाया जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, ये कहाँ पे? पटना सिटी में मनाया जाएगा कौमुदी महोत्सव। ठीक है, इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, बिहार में अब देखेंगे अब तक 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। कितने बार? 2 बार। ठीक है, और कब नवंबर और मार्च में की जाएगी। आप देखेंगे पर्यटन विभाग द्वारा लेखक प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया है। ठीक है, लेखक प्रतियोगिता, ठीक है, राइटर की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें विजेता को क्या दिया, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और उसमें पुरस्कार में आपकी श्रेणी में आप देख लेंगे कि लघु लेखक में यानी छोटे लेखक में आप देखेंगे दीपक कुमार बेगूसराय से हैं, उनको मिला है। किसके लिए? इंग्लिश में ये क्या लिखे हैं, ये इंग्लिश में नेहा कुमारी को आरा जिला से मिला है। ठीक है, दीर्घ वाले में देखेंगे ये राजेश कुमार जी पटना से मिला है, हिंदी में। ठीक है, हिंदी के लेखक हैं। और राकेश कुमार ये मुंगेर जिला से ये इंग्लिश के लिए मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर को कटिहार में स्थित एक राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एवं वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये उद्घाटन किया गया और मार्च 2000
2025 तक आप देखेंगे उत्तर और दक्षिणी बिहार के ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 तक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक का क्या किया जाएगा, विलय किया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। क्वेश्चन आएगा, हिंदी स्वाभिमान यात्रा किसके द्वारा चालू किया गया? ये गिरिराज सिंह जी के द्वारा चालू किया। कहाँ से? भागलपुर से। ठीक है दोस्तों, भागलपुर से। भागलपुर कौन सा एरिया रीजन पड़ता है? ये ईस्टर्न पड़ता है, ईस्टर्न बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये भागलपुर है, बांका है, वो सब पूर्णिया है, ये ईस्टर्न एरियाज पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय क्या करेंगे, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। चंद्रगुप्त साहित्य का महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? आप देखेंगे दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में यह शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है आपको बताना है, ये चलिए बताता हूँ मैं। बिहार के राज्यपाल राजेश विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे हम बात करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है नेपाल से आने वाली अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बैराज बनाने की घोषणा की गई है। और देखेंगे कि राज्य में स्थानीय और उन्नत किस्म की मछलियों के लिए क्या किया जाए, हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन की लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसमें देखेंगे, और मछली पालन के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, उसमें आप देखेंगे इसकी सहायता कौन करेगा, कि इसकी सहायता मलेशिया के वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की जो दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर आया है। और बिहार का अंक 77.22% पर आया है। ठीक है, राजस्थान को वहीं सेकंड पोजीशन मिला है और तेलंगाना को वहीं पे थर्ड पोजीशन पे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, बापू टावर का। IGIMS पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता केंद्र के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, रोबोटिक सर्जरी के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड आप देखेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति की रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिले अस्पतालों से मिलने वाली जो ऑनलाइन सुविधा है ना, उसमें सिर्फ 3 राज्य जो हैं वो कौन से हैं, किशनगंज, कटिहार और सुपौल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, किशनगंज, कटिहार और सुपौल। आइए आगे देखते हैं, ये अक्टूबर मंथ का है। और आगे देखते हैं, वहीं हाजीपुर, भोजपुर, नवादा को सबसे कम अंक मिले हैं। और अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया क्या है, सिर्फ शीर्ष स्थान पे, पहले स्थान पे। और समस्तीपुर दूसरे और बक्सर तीसरे स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर में होने वाले जो भाभा कैंसर अस्पताल में जो गंभीर कैंसर रोगियों के लिए क्या किया जाएगा, पैलिएटिव केयर यूनिट खोला जाएगा। ओके, पैलिएटिव केयर यूनिट, और 100 बेड का ये होगा पैलिएटिव केयर यूनिट। और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर जो मुंबई में है ना, उसके द्वारा किया जाएगा। और मुंबई वाहन संचालन कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण की योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत आप देखेंगे ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को बीमा, आंख की जांच और भारी वाहन वालों की ट्रेनिंग में राज्य सरकार क्या करेगी, मदद करेगी। बिहार में पहली बार आप देखेंगे अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल, ठीक है, तकनीकी से आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवी नगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में पहली बार हो रहा है। ठीक है, स्विच 2 में आप देखेंगे 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएगी, जिसमें 85% क्या होंगे, बिहार को बिजली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों कि जब बात करते हैं यूएससी, ओके, यूएससी तकनीकी से आप देखेंगे जो अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल की जो तकनीकी है, इसमें कोयले की क्षमता बढ़ती है। और सुपर क्रिस्टल के आधार पर यूनिट से बचने वाली बिजली से जितना कोयला खपत होती है, उतना ही कोयला क्या करेंगे, यूएससी तकनीकी के आधार पर यूनिट लगभग करीब 12% का बिजली क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और आप देखेंगे आगे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी में निर्मित किया जाएगा, भवन का निर्माण और उद्घाटन किया गया। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आप देखेंगे राज्य में कितने 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए शिलान्यास किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। बिहार सरकार द्वारा देखेंगे 2 से 2.5 दशक पुराना पुल और पुलियों को हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। हेल्थ कार्ड किसके लिए, पुल और पुलियों के लिए। ठीक है दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा आपको दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन करवाया गया। ठीक है, उसमें बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी भी थे। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक
कोटा से आप देखेंगे 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किनको? शशि भूषण प्रसाद सिंह को और अशोक कुमार पांडे जी को। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। अब पटना के हाई कोर्ट में देखेंगे कुल जजों की संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई है। ठीक है, और स्वीकृति संख्या कितनी है? 35 है। ठीक है, और अभी कितने हैं? 35 हो गए, और स्वीकृति संख्या 53 है। और डीबीटी के माध्यम से आप देखेंगे बाढ़ पीड़ितों का डीबीटी क्या होता है? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जैसे कि क्या होता है, जो नीडी होते हैं सरकार उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा सेंड कर देती है। ठीक है, ये होता है डीबीटी। ठीक है दोस्तों, डीबीटी के माध्यम से आप देखेंगे इसमें क्या किया गया है कि जो बाढ़ पीड़ित है ना बिहार में, उनके खाते में 7-7 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। और बिहार में बाढ़ त्रासदी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राज्य के खजाना पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है जिसके द्वारा आप ये याद कर सकते हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटना में। ठीक है दोस्तों, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। ठीक है, आप देखेंगे अक्टूबर में देखेंगे 2024 में ही मुख्यमंत्री जी ने बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा गया है। इसमें आप देखेंगे इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए आप देखेंगे निःशुल्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इसकी बात की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें इसकी 2 डोज लगेगी, दूसरी डोज 6 महीने के अंतराल पर लगेगी। ठीक है, जो पेपिलोमा वायरस है उसके लिए। ठीक है, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये टीकाकरण दिया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण दिया जाएगा, 1 करोड़। और केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार में शिक्षा क्षेत्र में क्या करेंगे? रोजगार के मामले में तीसरा स्थान है बिहार का। ठीक है, और पहला स्थान कितना किसका है? अपना पड़ोसी उत्तर प्रदेश का है, और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। और कुल आप देखेंगे 5,21,326 रोजगार शिक्षा क्षेत्र में बिहार में मिला है, जिसमें 53.22 पुरुष को और 46.78% किसको मिला है? ये महिलाओं को मिला है। बिहार वन विभाग द्वारा आप देखेंगे अक्टूबर तक 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया गया? आप 2 से 8 अक्टूबर तक बताएंगे। और इसमें आप देखेंगे प्रतिदिन वन्य जीव और जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चों को क्या किया जाएगा? आम लोगों को और स्कूली बच्चों को क्या किया जाएगा? जागरूकता फैलाया जाएगा। विपाट गया। ठीक है, विपाट गया में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। और इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी के डाटा के रूप में रहेगी। इसमें आप देखेंगे 412 तरह के क्या होंगे? इंडिकेटर्स होंगे, इस प्रयोगशाला में लगाए जाएंगे 412 तरह के, ये ध्यान रखेंगे। इस लैब में जो प्रशासनिक अधिकारी को क्या किया जाएगा? आधुनिक डाटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण का मुहैया कराएगा। इसी दौरान आप देखेंगे बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। किसके? बिहार और त्रिपुरा के। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप देखेंगे प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बताए जाने पर उसमें पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और अवार्ड को ही आप देखेंगे, अवार्ड की बात की जाए, अवार्ड ही सेवा 2024 के अंतर्गत आप देखेंगे कि कार्यक्रम में भागीदारी और कचरा इकाइयों की ओर से की गई ये सफाई में बिहार का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग में 30.39 करोड़ रुपए का राशि मिलेगी। ठीक है, इस राशि को केवल वायु गुणवत्ता के सुधार में लगाया जाएगा। और सबसे ज्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना क्या है? तीसरे स्थान पर है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आप देख रहे होंगे जो बिहार में है, उसके पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। ठीक है, इस सांप की पहचान कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हो रही है। ठीक है, कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हो रही है। ठीक है, और पहली बार 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क में पहली बार, जो उत्तराखंड में है। और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ओलिगोडस सीरियंसिस, खेरियंसिस। और ये इसका जो रंग है ना, मुख्यतः आप देखेंगे ये नारंगी लाल कलर का होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट रहेगी। ठीक है, रही है।
फर्स्ट पोजीशन पर रही है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की ग्राम न्यायालय, ठीक है। जो विलेज लेवल पे जो न्यायालय होता है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। दीवानी में आप देखेंगे, दीवानी एवं फौजदारी के मामले में दीवानी में 93.70 और फौजदारी में 93.60 के मामलों का निष्पादन ग्राम न्यायालयों ने किया है, ठीक है। और बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाक घर की शाखा खोली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आ जाएगा क्वेश्चन कि ये सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है सभी में खोला जाएगा। पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर भी होगा, ठीक है। और पटना जीपीयू में विदेशी डाकघर भी खोला जाएगा, ठीक है, पटना जीपीयू में, ठीक है। और आप बात करेंगे कि जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर द्वारा धान की नई वैरायटी सुबौर विजय विकसित किया गया। ये आप देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे कि 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज करती है और 125 से 135 दिनों में ये तैयार हो जाता है और इसमें पानी कम लगता है और खाद उर्वरक कम लगता है, ठीक है। मोकामा मसूर को क्या जीआई टैग दिलाने के लिए सुबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, मोकामा मसूर को, ठीक है। आगे देखेंगे, अक्टूबर के बाद हम आते हैं सितंबर के महीने में, ठीक है दोस्तों। सितंबर के महीने में आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा एक एमयू साइन किया गया है और इस एमयू के अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम जो भी छात्र हैं आईआईटी पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकाय के मार्गदर्शन में ये अनुसंधान का अवसर मिलेगा, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं कि जो भी पीएचडी कर रहे हैं छात्र उनके बारे में एक निडर नारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई है। ये बिहार पुलिस ने स्टार्ट किया है 5 सितंबर को, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। निडर नारी, ये पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में शुरुआत की गई। ये जिलों के नाम ये याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूछते हैं जिलों के नाम। आप देखें 15 सितंबर से यह सुविधा पूरे राज्य में लागू हो जाएगा, यानी पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा देता है और 24/7 यह निःशुल्क सेवा है। 112 डायल कॉल करने के लिए ये होता है, ठीक है। 112 अगर डायल करते हैं तो इस पे आपको सुविधा प्राप्त होता है। यूरोपियन समाज शास्त्रीय कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल, ओके, में शोध पत्र प्रस्तुत कर आप देखेंगे लौटी या डॉक्टर वाई गुंजन रामराज को सम्मानित किया गया और डॉक्टर गुंजन बीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की क्या है अध्यक्ष है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला सारण बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डबल स्टार कर देता हूं मैं। जो देश में जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी बदला गया था उसको लाया गया और देश में पूरे देश में पहला जिला कौन सा बना है सजा दिलाने में, सारण जिला बना है। ये जिला एवं सत्र अदालत ने इस कानून को लागू के महज 50 दिनों के अंदर ही फैसला सुनाया है, विदिन 50 डेज, ओके, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के नक्सल प्रभावी चकाई प्रखंड में के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। और अंकुर वाईकॉम कंपनी 4000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है, ठीक है। अंकुर वाईकॉम कंपनी। यह फैक्ट्री 2025 तक बनकर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति पाई गई है। यह 12वीं शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के द्वारा संचालित कुछ नीति का निर्धारण कर ली गई है। इसके तहत आप देखेंगे शहरी विकास की 1 करोड़ की योजना का स्वीकृति डीएम के स्तर से मिलेगी, कितना 1 करोड़, ठीक है। और 2.5 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति यह प्रमंडलीय आयुक्त देंगे, ठीक है। प्रमंडल के जो आयुक्त होंगे वो देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे जो नगर निकायों का जो पुनर्गठन के कारण शहरी निकायों की संख्या अब कितनी हो गई है बढ़कर 261 हो गई है, ध्यान देंगे। बिहार के यूपीआई ट्रांजेक्शन में पटना सबसे आगे है और उसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और वैशाली है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। ये कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार 8005 मेगावाट की बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक फैक्स चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। यह फैक्स चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे और राजीव गांधी जैविक उद्यान में, ठीक है, इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी ये कहाँ पे, संजय गांधी जैविक उद्यान में। और यह इसका भवन बांस से बनाया गया, बैम्बू से बनाया गया है। और इस उद्यान में देखेंगे इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा औरंगाबाद और डिहरी सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति की योजना 2 सितंबर को स्टार्ट किया जाएगा। इसे 2051 तक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है, 2051 तक।
इसे 2027 तक तैयार करने का एक टारगेट रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टारगेट, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुल 1347 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मधुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेंट तैयार किया जा रहा है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने ये निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक की निगरानी और शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 लाख करोड़ रुपए का करोड़ में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में क्या करेगा, अधिग्रहण किया है। और आप देखेंगे 6 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने आईजीआईएमएस परिसर में आप देखेंगे क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन की शिलान्यास किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लियर एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है और वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की सहायता के लिए आप देखेंगे एक ऐप पर बात की जा रही है। ऐप पर क्या कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। और इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जुलाई के महीने में देखेंगे दोस्तों, जुलाई के महीने में आप देखेंगे बिहार विकास मिशन द्वारा जारी 7 निश्चय कामों में रैंकिंग में अररिया क्या है, पहले स्थान पे, जबकि बक्सर दूसरे स्थान पे और नालंदा आपका तीसरे स्थान पे। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, ये जहानाबाद में आयोजित किया गया है। और पटना में मुख्यमंत्री जी ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया है। और पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने 6 नए वंदे भारत की ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। इसमें 3 वंदे भारत ट्रेन बिहार में खुली गई और चौथा कहाँ पे, वाराणसी में से देवघर जाने वाली और नवादा होते हुए जाएगी, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो भागलपुर से एक हावड़ा जाएगा, गया से एक हावड़ा जाएगा, पटना से एक टाटानगर और देवघर से वाराणसी और गया तक जाएगा। नाबार्ड के सहयोग से देखेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग की फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, फैसिलिटेशन सेंटर ये खोला जाएगा नाबार्ड के सहयोग से, ठीक है दोस्तों, ये नाबार्ड के सहयोग से, ये ध्यान देंगे। एंड गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया। और आईआईटी पटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोस ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर के साथ क्या क्या शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और देखेंगे इसके आगे हम अगस्त महीने का देखते हैं करंट अफेयर्स अगस्त महीने में, ठीक है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष कितना 2025-26 तक क्या कर दी, विस्तारित कर दी है। गृह मंत्रालय ने बांका पश्चिमी चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है, ठीक है, गृह मंत्रालय ने। और राज्य के 8 जिले ही नक्सल प्रभाव में हैं, जो है औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास शामिल है। देश को मार्च 2026 तक क्या है, नक्सल मुक्त देश बनाना है, ठीक है, नक्सल मुक्त। तो नक्सल मुक्त पूरा भारत कब होगा, मार्च 2026 तक का टारगेट है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा युगकालीन भारत संग्रहालय के 3 दिवसीय आप 1 अगस्त से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। बिहार के 3 म्यूजियम हैं, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम और बोध गया म्यूजियम की प्रस्तुति के लिए यह चयन किया हुआ था, ठीक है। राजधानी पटना में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुविधा से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। खेलगांव सिटी कहाँ बनाई जाएगी, राजधानी पटना में। और आप आगे देखेंगे इसमें बिहार का जो 5वां रेल पुल गंगा नदी पर भागलपुर में बनेगा, यह विक्रमशिला कटरिया के बीच में बनेगा। इसके लिए 2549.17 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर के पास गंगा नदी पर 2.44 किलोमीटर का डबल लाइन वाली पुल सहित 26 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटरिया नई रेल की लाइन बिछाई जाएगी। और इसके लिए 2030 तक का पूरा करने का ये टारगेट रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ये अगस्त मंथ का ये आपका चल रहा है करंट अफेयर्स। सो इसमें देखते हैं इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार आप देखेंगे पिछले दशक 2012 से 21 तक राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में औसतन कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है, 43% की वृद्धि हुई है। बिहार में लगभग 474% की वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है अपना बिहार। कोका कोला के फ्रेंचाइजी उत्पादन कंपनी मेसर्स और SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले में क्या किया, नवानगर में एक क्या किया, बाटलिंग प्लांट
ये स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना में कंपनी 1235 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। इसके लिए 65 एकड़ भूमि के लिए आवंटन किया गया। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, वर्ष 2024 के लिए साउथ के लिए कोरिया पर्यटन संगठन, ठीक है, को के लिए राजदूत बनाया गया। किसको? जो आनंद कुमार जी है ना, सुपर 30 के संस्थापक, वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन को के लिए राजदूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा नवादा जिले में वारिसलीगंज में 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया। ठीक है, 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया। अडानी ग्रुप में सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा नवादा में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और 3 अगस्त को देखेंगे, 3 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा को ककुलत जलप्रपात परियोजना में फेज 1 को आम जनता के पर्यटन के लिए खोला जाएगा। ठीक है, कौन को? ककुलत जलप्रपात को। बिहार वित्त विभाग द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 में देखेंगे, बिहार परचेज पॉलिसी 2024 की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार पर्यटन विभाग ने आप देखेंगे कि पर्यटन को सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन का योजना 2024 में इसको भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की स्वीकृति भी दे दी है। और इसमें आप देखेंगे प्रति बच्चा को 15 लाख रुपए तक का व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा करवाएगी। और इसमें देखेंगे जो यह 12 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे 12 वर्ष से कम हैं उन बच्चों को ये लाभ दिया जाएगा। इसके इलाज के लिए आप देखेंगे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर तमिलनाडु के साथ ये मिलकर किया गया है। ठीक है, और इसके देखेंगे इसके तहत बीटा थैलेमीसिया मेजर का उपचार भी किया जाएगा। और बिहार राज्य में फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी अथोराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए से बढ़कर क्या हो गई थी? 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। लघु खनिज अवैध खनन एवं परिवहन संबंधित अन्य सूचना और कार्रवाई के लिए सूचना दाताओं को 10,000 रुपये तक का क्या किया जाए? पुरस्कार दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में आप देखेंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक, किसको? शैलेश कुमार सिन्हा जी को लोकपाल नियुक्त किया है। गया की ब्रह्मचुनी पहाड़ी है, पहाड़ी में आपका 3 औषधि पौधा गुड़मार और पैथेसेलोबियन और ड्यूब्स जैसे जिजीफस जुजुबा शामिल है। मिस यूनिवर्स बिहार की जो काजल रानी है, मिस यूनिवर्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? काजल रानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इनका नाम काजल रानी जी का। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसमें 5 को वीरता पुलिस पदक, मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 को क्या है? सराहनीय जो मेरिटोरियस सेवा के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। ये कितने? 23। ध्यान रखेंगे, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। बिहार कैडर के संजय सिंह जो ADG और राजेश कुमार शर्मा जी को DSP को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो बिहटा में नई हवाई अड्डे का परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। और गांधी मैदान में देखेंगे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 विभागों की झांकियां निकली गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान मिला है और जीविका को दूसरा स्थान, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और बिहार अग्रिमेशन सेवा झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार मिला है। और वाल्मीकि नगर में आप देखेंगे कि जो भारतीय सॉफ्टसेल प्रजाति का जो कछुआ पाया गया है। ठीक है, सॉफ्टसेल प्रजाति का। इसमें आगे देखते हैं, सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार जी को किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। और बिहार के जो उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा जी राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, ब्राजील में आप देखेंगे आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार की पाननी को रजत पदक मिला है। ठीक है, रजत पदक। और इंडिया फार्मर्स और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को ने वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को क्या किया? साहित्य सम्मान से कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल और रेणु यादव को सम्मानित किया जाएगा। बोधगया में सिलौजा में विश्व 7 आश्चर्यों में सेवर्स वंडर्स की रेप्लिका बनाई गई। ठीक है, रेप्लिका बनाई जाएगी। आइए जुलाई के मंथ्स में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया वीडियो में, आप अक्टूबर से जनवरी तक का करंट अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग पहुंच गए हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, 1 मिनट। यस, लेट अस बिगिन। जुलाई के मंथ में बांका की जो मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जो क्या बनी है? दरोगा बनी है। अन्य 2 ट्रांसजेंडर हैं जो दरोगा बने हैं, जो बंटी कुमार मुजफ्फरपुर के और रोनित झा ये सीतामढ़ी के। ठीक है, और ये आप देखेंगे बिहार सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने 2021 थर्ड जेंडर की
भर्ती के लिए कहा था, ठीक है, थर्ड जेंडर की भर्ती के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा था। उसके बाद आप देखेंगे राज्य ने फैसला किया कि हर जिले में थर्ड जेंडर को एक दरोगा सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल की तैनाती करेगी। और बिहार जातीय जो आधारित जो जनगणना के अनुसार बिहार में केवल आप देखेंगे 825 ट्रांसजेंडर हैं, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार 40,827 ट्रांसजेंडर थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे मुजफ्फरपुर के जो कनिष्ठ नारायण ने ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की, वो लेबर पार्टी से सांसद बने हैं, ठीक है, वो कहाँ के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। और आप देखेंगे कि वह वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। डेविड कैमरून को सरकार में वह उनके आर्थिक सलाहकार के रूप में रह चुके हैं। पटना के आप देखेंगे, पटना में कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर रजनीश मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं। आईटी कंपनी जो HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर की शुरुआत किया, ठीक है। और अमेरिका का एनालिटिक्स AI कंसल्टिंग कंपनी टाइगर एनालिटिक्स पहले ही अपना ऑफिस पटना में खोल चुकी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य में 534 प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की योजना है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार को 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है, जिसमें आप देखेंगे जमुई जिला के मसोज में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इकाई में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मीट्रिक टन का क्या मिला है, मैग्नेटाइट का भंडार का अनुपात का अनुमान है। और जमुई में भंटा में करीब इतना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहतास में भोरा कटरा में करीब इतने वर्ग किलोमीटर 1.3591 किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 33.25 मीट्रिक टन का क्या किया गया है, लाइम स्टोन प्राप्त मिला है। आप इसमें देखेंगे इसी भंडारों में आप देखेंगे ये ऑप्शन के तहत नीलामी किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो है श्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में 20 जुलाई को खनिज अन्वेषण का हैकाथॉन लॉन्च किया गया। अब आप देखेंगे जिसमें आपने कौन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी भी शामिल थे। और इस ई नीलामी में आप देखेंगे इसके तहत 8 पसंदीदा बोलियों में प्रमाण पत्र सौंपा गया, जिसमें आप देखेंगे निम्न ये 3 ब्लॉक बिहार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे पिपराडी भुरवा ग्लूकोनाइट ब्लॉक रोहतास में ये पसंदीदा बोलीदाता ये रुगंडा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और चुटिया नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक ये रोहतास में, और इसके पसंदीदा बोलीदाता कौन है, रुगंडा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे जेनजाना निकल क्रोमियम और PGI ब्लॉक गया में, और पसंदीदा बोलीदाता कौन है, वेदांता लिमिटेड है। उद्योग विभाग की ओर से जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। देखेंगे पटना GST ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा, पटना में GST ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। BCCI द्वारा 400 करोड़ रुपए का खर्च करके मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का ये पुनर्निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने देश में पहली बार निलंबित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्रमोटर बिल्डर की रैंकिंग जारी की, ये निबंधित है, ठीक है, निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। नए आधारित कानून के तहत आप देखेंगे आपराधिक कानून के तहत पहली प्राथमिकता जो FIR गया के राजकीय रेल पुलिस के थाने में दर्ज हुई। कजरा के लखीसराय ने 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का क्या किया, ने LNT के साथ क्या किया, एक करारा साथ में रहकर ये काम किया, ठीक है। इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, और इसकी जो कुल लागत है 1470 करोड़ रुपए है। और ग्रामीण कार्यों विभाग से जुड़े पुल गिरने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं के ये क्या करें, 4 सदस्यीय आप देखेंगे एक कमेटी बनाई गई है, किया गया है, ठीक है, दो समिति बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखेंगे बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग GST के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करते हुए आप देखेंगे 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिहार पहला विभाग बन चुका है। और आप देखेंगे कि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र आप देखेंगे 0.69% परिवारों को ही मनरेगा में 100% काम मिल सका है, ठीक है, जिससे सबसे अधिक 112 श्रमिकों को जहानाबाद जिले में 100 दिन तक का काम मिला है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू पटना में अपना 5 स्टार होटल खोलेगी, और ये 150 करोड़ का
खर्च है। ठीक है, डायल 112 में रेस्पॉन्स टीम बिहार के 7वें स्थान पर है। ठीक है, रेस्पॉन्स टीम में बिहार 7वें स्थान पर है। ठीक है, कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। और आप देखेंगे कि जो डायल 112 है, 112 है, ये मुख्यमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया था। और वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार देखेंगे 2,63,150 करोड़ रुपए की ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है, जिसके विरुद्ध बैंक आप देखेंगे 2,53,533 करोड़ रुपए की ऋण दिए गए हैं। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 96.35%। ठीक है, सर्वाधिक ऋण वितरण आप देखेंगे पटना में, सबसे कम ऋण वितरण मधुबनी में। और आप देखेंगे कि आगे ये बात करता है 8 जुलाई 2024 को नीतीश कुमार जी के द्वारा वन महोत्सव का शुभारंभ ये पटना में किया गया। 9 जुलाई को नालंदा विश्वविद्यालय सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज में बिम्स्टेक और खाड़ी के भविष्य की दिशा पर असंगोष्ठी का क्या किया गया, आयोजन किया गया। बिहार सरकार द्वारा आप देखेंगे राज्य के 3 जो आर्द्र भूमि रामसर साइट की मान्यता देने का एक दावा करेगी, जिसमें समस्तीपुर जिला का देवखल चौर, सारण जिला का हल्दिया चौर और कटिहार जिला का बागरबिल शामिल है। सहरसा में रहने वाली ये लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आप देखेंगे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा की योजना शुरू की गई है। इसमें 400 बसों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए 1032 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल परियोजना की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी गई है। ठीक है, आप देखें डॉक्टर बलराम सिंह यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये एक केस है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि सीवर और सेफ्टी टैंक से सफाई कार्य के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए की मुआवजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, 30 लाख रुपए। अस्थायी विकलांगता को 20 लाख रुपए तक का, अन्य विकलांगता को 10 लाख रुपए तक का। बिहार में 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें बात करते हैं राजगीर में बने जो खेल परिसर में बिहार का हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा। हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। और सुपौल विधानसभा में आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, सुपौल विधानसभा में आपको उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज हासिल की है। आप देखेंगे 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में आप देखेंगे स्थित जो प्रेमचंद रंगशाला में आप देखेंगे राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया गया। ये कहाँ पे? पटना में। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में पहला स्थान काम करने के लिए आप देखेंगे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर बिहार के 3 कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, जीतनराम मांझी जी को, राजीव रंजन जी को और चिराग पासवान जी को। ठीक है, जुलाई के मंथ का देखते हैं करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का। ठीक है दोस्तों, ये रैपिड रिवीजन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर्स रिवीजन कर सके अपना। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। इसमें देखेंगे दोस्तों कि देश के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीडीपी का कितना 2.17% का खर्च किया है। और इससे पहले बिहार में वित्तीय वर्ष 2019 से लेकर आप देखेंगे 2012 तक यह सर्वाधिक खर्च का लक्ष्य हासिल कर चुका है। ठीक है, मधुबनी में आप देखेंगे बसोपट्टी प्रखंड की जो कटैया पंचायत के सिराई गांव से गुजरने वाली जो बछराजा नदी के गर्भ से प्राचीन किलानुमा दीवार और कुएं नजर आए हैं। और कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने संयुक्त तत्वाधान से आप देखेंगे 15 और 16 जून को आम महोत्सव मनाया गया है। राजभवन पटना में बिहार आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अब देखेंगे दरभंगा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में आप देखेंगे अब मैथिली भाषा में भी बहस होगी। ठीक है, मैथिली भाषा में भी बहस होगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। और पर्यावरण विभाग द्वारा आप देखेंगे जैविक उद्यान के 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया है। सरकारी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे संचालित पीएम पोषण योजना की स्थिति जानने के लिए सोशल ऑडिट की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जून को दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट में रोड शो का आयोजन किया गया। नालंदा में हिल्सा निवासी ग्रह विज्ञानी जो हैं डॉक्टर राजीव रंजन भारती अभी अहमदाबाद में स्थित भौगोलिक अनुसंधान प्रयोगशाला में हैं। उन्होंने मंगल ग्रह में एक अनोखा क्रेटर ढूंढा है और उसका नाम क्या रखें? हिल्सा रखें। ठीक है, हिल्सा रखें। ठीक है दोस्तों, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले और काम मांगने वाले में आप देखेंगे काम न मिलने की अवस्था में बेरोजगार श्रमिकों को भरण पोषण के लिए बेरोजगारी भत्ता कितना 100 दिन के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान दिया गया है। आप इसमें आगे देखेंगे बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपए की डेली की मजदूरी मिलेगी।
सबसे अधिक हरियाणा में 334 रुपये है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 234 रुपये है। ठीक है। और वित्त विभाग के अंतर्गत देखेंगे बिहार आकस्मिक निधि के अस्थायी कार्य 335 करोड़ रुपए में, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप देखेंगे आप इसकी अस्थायी रुपया बढ़कर क्या कितना हो गई है 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। बिहार वित्तीय विभाग ने के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा आप देखेंगे 48,498.93 करोड़ रुपए तक का ऋण सहित कुल 54,298.93 करोड़ रुपए का ऋण का उगाही के लिए स्वीकृत दी गई है। ठीक है, मान्यता दी गई है, ये देंगे ध्यान। एंड आगे देखते हैं 20 जून को मंत्री परिषद की बैठक में जो निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। राज्य के सभी नगर पंचायत ग्राम पंचायत में खेल क्लब गठन की सहमति बनी है। राज्य में 4 महत्वपूर्ण शहर जैसे मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल की परियोजना चालू होगी। एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल का स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल की टीम बिहार के प्रीफेड मीटर मॉडल की अध्ययन कर रही है। ठीक है, अध्ययन कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। ठीक है। अररिया जिले में सिकटी और कुर्माकाटा को जोड़ने वाली सड़क पर आप देखेंगे बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बना पुल का उद्घाटन पहले ध्वस्त हो गया और कुल इसकी लंबाई 182 मीटर थी। ठीक है। जून 2024 में पटना में ज्ञान भवन के 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें अपने मुख्यमंत्री जी भी पार्टिसिपेट किए थे। 19 जून को मोदी जी के द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में जला दिया गया था। प्राचीन अवशेष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 2016 में। और गांधी मैदान में स्थित रिजेंट सिनेमाघर में 19 जून को क्या 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव पटना के सीने फेस्टा में क्या किया गया, आगाज किया गया और इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा किया गया। जल्द ही बिहार में अपनी फिल्म नीति कानून लागू करेगा। ठीक है। श्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की घोषणा की है। निफ्ट, ठीक है, खोलने की घोषणा की है, ये 19वां। ठीक है। आगे बात करते हैं चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता महिला में बिहार पुलिस की जो डीएसपी है संगीता को और पल्लवी कुमारी को तीसरा और चौथा स्थान मिला है। ठीक है। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें आपको मिलता है, वेट ए मिनट, ओके फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड नालंदा के राजौरी स्थित में फुलबारिया जलाशय में फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा जिसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी, जिसकी जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। संजय झा को जदयू को का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना गया। किसको? संजय झा को, जदयू का। आप देखेंगे मई के महीने में। ठीक है, मई के महीने में आइए करंट अफेयर्स देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। IGIMS जो पटना में है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है, ध्यान देंगे। बिहार का पहला राज्य है, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्या क्लाइमेट रेसिलेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो पाथवे विकसित करने वाला बिहार पहला राज्य बना है देश का। हाल ही में भागलपुर में बरारी में गंगा के कछार में आप देखेंगे ब्राउन हेडल गल और अमेरिकी समुद्री पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। ठीक है, और नीतीश कुमार जी ने चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। ठीक है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो क्या है पंडई नदी में विलीन हो गई। ठीक है, पंडई जो नदी है ना, पंडई नदी उसमें चली गई। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह 14 तारीख को किया जाएगा। प्रत्येक माह 14 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग के संबंधित आप देखेंगे योजनाओं का लाभ अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जाएगा। खोखनाहा गांव जो सुपौल में निवासियों द्वारा आप देखेंगे कोसी नदी के कारण जोखिम दुखों को कम करने के लिए आप देखेंगे जो सरकारी पहल की कमी करने के कारण आप देखेंगे सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ एक आक्रोश हुआ और 2019 लोकसभा और 20 विधानसभा में करीब और 2024 में यह लोकसभा का चुनाव बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये खोखनाहा गांव है सुपौल में। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें द लेटेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिहार में 2016 में जो शराब का प्रतिबंध लगाया गया था से दैनिक और साप्ताहिक शराब की खपत में लगभग 24 लाख मामले और घरेलू हिंसा और 21 लाख मामलों को रोके गए हैं। ठीक है, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और यह अनुमान है कि प्रतिबंध ने राज्य के 18 लाख पुरुष को अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। ठीक है दोस्तों, तो शराबबंदी का इतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है अपने राज्य में। पटना हाईकोर्ट ने 5 वर्ष तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख तक का आर्थिक जुर्माना लगा है और IIT पटना ने
टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 117 रैंक हासिल किया है। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम और 108 तक के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध पिलाया जाएगा। और नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगियों को इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के अमित कुमार और राजेश कुमार और गौतम गिरी को गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, बिहार राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ काम करेगा। ठीक है, और इस इसरो बिहार की नदियों का स्वभाव, बाढ़, पुनर्नुमान के कामों पर उस पर काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे भूकंप और अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके लिए ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बिहार में भी हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो, इसलिए 3 सदस्यीय टीम गठित किए गए। इसमें डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन गया है जो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला है, उसके बाद अपना बिहार है। ठीक है, और पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से आप देखें ए ग्रेड और के साथ दिया गया है, 3.51 CGPA के साथ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली जो सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन के लिए या शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया। मई 2024 को मोदी जी ने पटना में भव्य रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अप्रैल के महीने में, ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल के महीने में जो बिहार के करंट अफेयर्स है, अब उसको देखते हैं। खान और भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7% की वृद्धि की है और 2023-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी और लक्ष्य कितने का था, 3300 करोड़ रुपए रखा गया था। परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3,351 करोड़ रुपए तक की वसूली की है और जबकि आप देखेंगे निबंधन विभाग ने 6170 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य वसूली किया है, जिसमें लक्ष्य रखा था 7000 करोड़ रुपए का। वर्ष 2023-24 में बिहार के वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है उसका कितना 18.13% की क्या की वृद्धि की है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2023-24 में जो जीएसटी और अन्य करों में कुल 3800, ठीक है, ये 38,161 रुपए तक का क्या किया रुपए तक का राजस्व एकत्रित किया है। ठीक है, नाबार्ड द्वारा 2023-24 में देखेंगे दोस्तों पुनर्निर्वाचित प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में 10,372.86 करोड़ रुपए की बिहार की क्या की वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की जो हिस्सेदारी है वो केवल कितने परसेंटेज है, 2.65% है और बिहार में कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का क्या हुआ 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बिहार संग्रहालय में आयोजित किया गया। और देखेंगे JVN, ओके, SJVN, ओके, SJVN लिमिटेड ने आप देखेंगे अपनी सुरंग परियोजना को उन्नत बनाने के लिए भौगोलिक मॉडल का उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता और MOU साइन किया है। ठीक है, इस साझेदारी ने जो प्रमुख परिणामों में एक क्या होगी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक एल्गोरिथम का क्या करेगा, विकास होगा। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिथम का बिहार के गया में पटवा टोली, ठीक है, जो बिहार के गया में पटवा टोली गांव में IT फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। ठीक है, जो पटवा टोली है इसमें अपना पहचान बना चुकी है। इस गांव में देखेंगे लगभग हर एक फैमिली से कोई ना कोई एक क्या है आईटीएन है जो बिहार के गया में। राज्यपाल ने रूबन पटना में मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या किया, सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया। ये बिहार का पहला सर्जिकल रोबोट सिस्टम है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे, पटना में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जीव विज्ञान विभाग ने क्या किया, बिहार के 4 जिले गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई जल पक्षी की जनगणना का कार्य शुरू किया है। यह लगभग आप देखेंगे 200 प्रजातियों का 5538 पक्षियों का पहचान भी की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे पूर्वी चंपारण वैशाली में हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों का बिहार में क्या पहली बार इसे देखा गया है। परंपरा ठाकुर पूर्णिया को निर्वाचन आयोग द्वारा देखेंगे 2024 को लोकसभा में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, और 21 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नालंदा में जिले में देखेंगे कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड IIT पटना के बीच क्या हुआ, एक MOU साइन हुआ है और इस पर हस्ताक्षर हुआ है और जिसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोत को क्या किया गया, विस्तार में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उस पर अध्ययन किया जाएगा। IIT पटना ने इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को क्या किया, पेटेंट मिल गया। सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है और यह -19 डिग्री, ओके, -19 डिग्री तापमान में भी क्या काम करने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चलित ये क्या सूटकेस इन्वर्टर है। इसमें आप देखेंगे इसका कुल क्या है, 6 वेरिएंट है और इसका वजन लगभग कितना 6 से 15 किलो है। इतना ये किलोग्राम नहीं पूछेगा। ठीक है, बस ये आप जान जाएंगे कि किसके द्वारा ये निर्माण किया गया। बिहार के विज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति में 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बिहार में देखेंगे बिहार शहद उत्पादन में देखेंगे चौथा स्थान पर पहुंच गया है और ये प्रथम स्थान अपना पड़ोसी कौन है, उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। और सिवान के शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2024 को यंग ग्लोबल लीडर में के लिए घोषित किया गया है। वे बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर है और यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 9 अप्रैल को बिहार राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में देखेंगे पर्यावरण संरक्षण और उसकी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए इनकी सहभागिता के लिए क्या ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे पर्यावरण विद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी की उपस्थित थे, ये भी उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखेंगे आपका ये अक्टूबर से ठीक है अप्रैल तक का करंट अफेयर्स ये कंप्लीट हो गया बिहार स्पेशल के लिए। आप रिवीजन कर सकते हैं इसके लिए इसके साथ। ठीक है, ये 7 मंथ्स का हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।